2 सितंबर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका के आगे जापान ने सरेंडर कर दिया, जिसमें वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उद्योग खत्म हो चुके थे और खाने पीने का सामान बहुत कम था। तो जापान ने ऐसा क्या किया कि जीडीपी के मामले में वो 4th लार्जेस्ट कंट्री है। 1945 के बाद अगले 30 से 40 सालों में जापान ने जो विकास किया है उसे जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल के नाम से जाना जाता है। लेकिन कैसे? पहला रीजन, 1945 से 1952 तक जापान अमेरिका की देखरेख में था, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जनरल डगलस मैकार्थर ने ली। क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि जापान पूरी तरह से बर्बाद हो, इसलिए अमेरिका ने जापान को अपनी फाइनेंशियल एड दी और उनकी करेंसी येन को भी कंट्रोल किया ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। इसे डॉज प्लान कहा जाता है। उसके बाद दूसरा काम जो अमेरिका ने किया वो यह था कि जापान के जितने भी बड़े जमींदार थे उनसे जमीन लेकर छोटे किसानों में बांट दिया। अब 1950 से 1953 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें अमेरिका साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था, जिस वजह से अमेरिका ने अपनी सेना, ट्रक, कपड़े और मिलिट्री इक्विपमेंट भेजे। पर ट्विस्ट यहाँ पर यह आता है कि अमेरिका जितना भी सामान साउथ कोरिया को भेज रहा था वह जापान से खरीद कर भेज रहा था, जिस वजह से 1950 से 1953 में जापान की जीडीपी का ग्रोथ बहुत ही ऊपर तेजी से गया। युद्ध के बाद जापान ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें आर्टिकल 9 के तहत जापान ने मिलिट्री रखने से बैन लगा दिया। इसका फायदा यह हुआ कि जो पैसा मिलिट्री पर खर्च होता था वो अब जापान के एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में यूज होने लगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री MITI ने पूरे देश का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि जापान लो कॉस्ट आइटम बनाने की जगह अपनी हाई क्वालिटी पर ध्यान देगा। और जापान की गवर्नमेंट ने उन कंपनी को लोन और टैक्स में छूट दी जो कंपनी कंट्री के बाहर एक्सपोर्ट करती थी। जापान में बड़ी बड़ी कंपनी और बैंक सप्लायर्स का एक नेटवर्क बनाया गया जो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। इसके बाद जापान ने अमेरिका के एक्सपर्ट डॉक्टर विलियम एडवर्ड डेमिंग से क्वालिटी कंट्रोल सीखा और उसे अपने कल्चर में ऐड किया, जिसे काइजेन कहते हैं। काइजेन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जैसे रोजाना कुछ न कुछ बेहतर बनाना। और हर वर्कर को यह हक था कि मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी गलत दिखे तो वो पूरी फैक्ट्री को रोक सकता था। इसलिए मेड इन जापान इतना भरोसेमंद प्रोडक्ट बना पाया। 1964 में टोक्यो ओलंपिक से पहले जापान ने दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन चलाई, जिसे जापान के बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ा गया, जिससे बिजनेस और ट्रेड के रास्ते काफी बढ़ गए। जापान का सबसे बड़ा ग्रोथ करने का कारण था एजुकेशन, जिस पर जापान ने बहुत ज्यादा फोकस किया, जिस वजह से जापान आज यहाँ तक पहुँच पाया है। पर इंडिया में आज भी रेप, मर्डर, सिविक सेंस, करप्शन, डेवलपमेंट, स्कैम, नीट पेपर, एग्जाम लीक और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जिनसे इंडिया अभी बाहर नहीं निकल पा रहा। तो इंडिया डेवलपमेंट कहाँ से करेगा? बाकी शेयर करो वीडियो अपने दोस्तों के साथ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपनी राय जरूर लिख कर बताओ। मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।